नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम 5 शेयर्स की बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा अपमूव दिखा सकता है, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये सारे स्टॉक्स मुझे बेहद पसंद है और आने वाले समय में मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकता हूं और आप चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। अगर एफडी से ज़्यादा कमाना है तो स्टॉक मार्केट के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा बना सकते हैं। हाँ, अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर कम कैपिटल में ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको स्टॉक मार्केट में ही आना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से अच्छा, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई भी रास्ता नहीं है ईज़िली पैसा कमाने का। आपको समय देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सही जगह पर एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स भी चुन लेते हैं तो भी आपको एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स भी गिरते हैं। अगर मार्केट में गिरावट आएगा तो आपके अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में भी गिरावट आएगी, तो एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो बिल्कुल अभी एंट्री के मौके दे रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और उसमें एंट्री करके वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर ये सारे स्टॉक्स में हम अपने वेल्थ को छोटे छोटे वेल्थ को अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हम अपने वेल्थ को इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं आने वाले साल 6 महीने में। तो चलिए वो 4-5 शेयर कौन से हैं जो मुझे बेहद पसंद है और जहां वेल्थ इंक्रीज हो सकता है, वो सारे शेयर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला जो हमारा स्टॉक है वो है एस्टर पॉलीटेक्निक लिमिटेड। दोस्तों, ये एक मिड कैप कंपनी है और जो करीब करीब इसका मार्केट कैप जो है वो 16,000 करोड़ के आसपास है। और इसकी अगर आरओई और आरओसी की बात करें तो इसकी आरओसी 21 के पास है और आरओई जो है वो 18% के आसपास है। काफ़ी अच्छा आरओसी आरओई मुझे दिखता है ये स्टॉक। और इसकी स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत जो है वो मैंने देखा है फंडामेंटली इस स्टॉक में कि पिछले 11 साल में इसने अपने नेट प्रॉफिट को करीब करीब 10 गुना बढ़ा चुका है। और अभी चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये टेक्निकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लग रहा है और काफ़ी लंबे समय से अपने इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। करीब 10-15 गुना जो है मनी ये रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है और अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। इसका अगर हम डेप्ट इक्विटी की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है, बहुत ही कम डेप्ट है इसका। केवल 191 करोड़ का डेप्ट इस कंपनी के ऊपर है, जो बिल्कुल ना के बराबर है। और ये स्टॉक डेप्ट इक्विटी की रेशियो की बात अगर हम करें तो बिल्कुल 13.13 के आसपास है, जो एक आइडियल जो होता है वो 1 के नीचे होता है। अगर एनपीएम और ओपीएम की बात करें तो एनपीएम यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% के आसपास है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17% के आसपास है। तो आने वाले कुछ समय में अगर हम इसके अपमूव की बात करें तो ये स्टॉक आने वाले साल 1.5 साल में 1400 का टारगेट अचीव कर सकता है। और अगर हमें स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो हम 700-750 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। लेकिन अगर हमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस ना लगाएं, इस स्टॉक में बने रहें और वेट करें, पेशेंस रखें, एक अच्छा प्रॉफिट मिले तो निकल जाए। फिलहाल इस स्टॉक में साल 1.5 साल में आपको 1400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लंबे समय में 100% से 200% तक का भी अपमूव आपको देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है। दूसरी कंपनी जो मुझे बहुत पसंद है और ये स्टॉक जो है अभी बिल्कुल एंट्री का मौका दे रहा है और आने वाले समय में एक अच्छा अपमूव देखने को इस स्टॉक में भी मिल सकता है। अगर इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो इसकी मार्केट कैप मात्र 6,000 है। ये स्मॉल कैप कंपनी और इस कंपनी का नाम है ब्लू स्टार लिमिटेड। इस कंपनी का नाम ब्लू स्टार लिमिटेड है, जो काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली मुझे बहुत पसंद है। और ये स्टॉक में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो स्मॉल कैप कंपनी। हम सभी जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी जो है वो कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने की कुव्वत रखती है। इसकी आरओसी और आरओई की बात करें तो दोनों ही 18% के आसपास अभी चल रहा है। काफ़ी अच्छा आरओई आरओसी है। और अगर इसकी डेप्ट टू इक्विटी की हम बात करें जो 1 से कम होना चाहिए, वो मात्र 0.66 है और 500 करोड़ के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। तो ये स्टॉक बिल्कुल अभी एंट्री का मौका दे रहा है। इस स्टॉक में एंट्री करके एक अच्छा खासा मुनाफा बनाया जा सकता है आने वाले साल 1.5 साल में, यानी कि एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में।
नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, इसी से हमें संतोष करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2% के आसपास है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 5% के आसपास है। अब जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड कंपनी। इस स्टॉक की लास्ट ट्रेड प्राइस की बात मैं करूं तो लास्ट ट्रेड प्राइस थोड़ा कॉस्टली है, 5,000 के आसपास ये स्टॉक अभी बाज़ार में मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में 7,000 तक का अप मूव ये स्टॉक दिखा सकता है, यानी कि 7,000 के टारगेट के साथ इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और अभी बिल्कुल एंट्री का मौका दे रहा है। और रही स्टॉप लॉस की बात अगर हम करें तो अगर लंबे समय में बने रहना है तो स्टॉप लॉस को ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं तो हम 2800 के आसपास लगा सकते हैं। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की हम बात करें तो ये कंपनी बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप मात्र 8,753 करोड़ का है। और अगर इसकी आरओई आरओसी की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आरओसी और आरओई है, बिल्कुल आंख बंद करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आरओसी की अगर हम बात करें तो 34% के आसपास है और आरओई की बात अगर हम करें तो ये भी 23-24% के आसपास है। अब अगर इसकी डेप्ट इक्विटी की अगर हम बात करें जो 1 से कम रहना चाहिए, तो बिल्कुल एक आदर्श डेप्ट इक्विटी इसकी मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल शून्य है। 1 रुपये का भी कर्ज इस कंपनी पर नहीं है। अगर कोई बंदा इस स्टॉक में लंबे समय के लिए बने रहना चाहता है, 10 साल 20 साल के लिए, जी हाँ दोस्तों, 10 साल 20 साल सुनने में बहुत लंबा लगता है, बट 10 साल 20 साल का ही नज़रिया रखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है लंबे समय के लिए तो बिल्कुल आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड कंपनी की अगर मैं बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कुल मिला के ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन जो एक आदर्श नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% और 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होनी चाहिए, ये बिल्कुल इसमें फिट आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो ये 18% है, 10% होना चाहिए नेट प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन ये 18% इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो वो 28% के आसपास है, जो 20% के आसपास होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बिल्कुल आंख बंद करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आप साल 2 साल के लिए केवल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साल 2 साल में अगर आप अर्निंग अपने वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो साल 2 साल में भी काफ़ी अच्छा आप मूव दिखा सकता है। अभी इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस करीब 5,5200 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये 7,000 तक आने वाले साल 1.5 साल में आपको अप मूव दिखा सकता है। चलिए अब चौथे स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। अब हमारा चौथा स्टॉक आता है, तो चौथा स्टॉक जो है इस कंपनी का नाम है सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड कंपनी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इसकी मार्केट कैप की हम बात करें तो मात्र 3,000 के आसपास इसकी मार्केट कैप है, बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न दिखाने का ताकत रखता है ये कंपनी। पहले भी कुछ सालों में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को और फिर से एक एंट्री का मौका दे रहा है। अगर इस स्टॉक में यहाँ पर एंट्री किया जाए तो अपने वेल्थ को अच्छा खासा इंक्रीज किया जा सकता है साल 1.5 साल में। तो अगर इस स्टॉक में एंट्री करना है तो अगर इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए अभी आपको 2400 कुछ रुपए पे करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका लास्ट ट्रेड प्राइस करीब 2400 के आसपास है। तो देखिए दोस्तों, जो अच्छा स्टॉक होता है उसका मार्केट प्राइस भी काफ़ी थोड़ा कॉस्टली होता है, बट मार्केट प्राइस पर आप ना जाएं। ये कंपनी बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल सस्ती है, अभी मात्र 3,000 के आसपास इसकी मार्केट कैप है। और अगर इसके टारगेट की हम बात करें तो ये स्टॉक आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको 3,800 तक का अप मूव दिखा सकता है, लेकिन आपको साल से 1.5 साल का समय देना पड़ेगा। अब अगर लंबे समय की हम बात करें जहां आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, अगर 10 साल 15 साल 20 साल की हम बात करें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके आपको दे सकता है। 10 से 20 गुना तक का रिटर्न आपको ये स्टॉक बना करके दे सकता है 10 से 20 साल तक में। तो दोस्तों अब चलिए थोड़ा इसकी फंडामेंटल की भी हम बात कर लें। इसकी आरओसी और आरओई बहुत ही अच्छी है। आरओसी 19% के आसपास है और आरओई जो है वो 15% के आसपास है। डेप्ट इस कंपनी पर बहुत ही कम है, मात्र 33 करोड़ का डेप्ट है, इसलिए इसकी डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत ही माइनर है, 0.03, केवल 0.03 ही इस कंपनी की डेप्ट इक्विटी रेशियो है। अब इसकी अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल 10% के आसपास है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 13% के आसपास है। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये स्टॉक अभी बिल्कुल एंट्री का मौका दे रहा है। अगर स्टॉक में एंट्री किया जाए तो अच्छा खासा वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है बहुत ही कम समय में।
अब हमारा पांचवा और आखिरी कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। ये स्टॉक अभी मार्केट में करीब 2100 रुपये के आसपास उपलब्ध है, लेकिन साल से 1.5 साल में ये स्टॉक 3000 का लेवल दिखा सकता है, यानी काफ़ी अच्छा अप मूव बहुत कम समय में दिखा सकता है। करीब 50% का रिटर्न इस स्टॉक में बनाया जा सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल में। एवेन्यू सुपरमार्ट एक बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। करीब 1,39,000 का इस कंपनी की मार्केट कैप है। और अगर ROE ROCE की बात करें तो ROCE 20 और ROE 15% के आसपास है। अगर डेप्ट इक्विटी की मैं बात करूं तो वो बिल्कुल ना के बराबर है, मात्र 0.03% का डेप्ट इक्विटी रेशियो है इसका। और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो वो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और टेक्निकली तो बिल्कुल अभी एंट्री बनता है इस स्टॉक में। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 8% के आसपास है। तो दोस्तों ये थी 5 कंपनियां जिसमें अभी एंट्री के चांसेस बन रहे हैं और बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके ये कंपनियां दे सकती है। यानी कि बहुत ही कम समय में, साल 1.5 साल अगर हम पेशेंस रखें तो 50 to 100% का रिटर्न हमें मिल सकता है। 50 to 100% तक का अप मूव ये कंपनियां दिखा सकती है। ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस बेसिस पे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स अभी बिल्कुल एंट्री के मौके दे रहे हैं और इसमें एंट्री करके साल 1.5 साल में 50 to 100% का रिटर्न बनाया जा सकता है। लेकिन ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें लंबे समय के लिए भी आप बने रह सकते हैं। लेकिन लंबे समय का मतलब होता है 10 से 20 साल तक, जहां आप 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना भी आप वहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आराम से उस वीडियो को देख पाए। तो दोस्तों जल्दी मैं वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ और नए स्टॉक के साथ, जहां आपको मिलेंगे टारगेट और स्टॉप लॉस और समय, जहां आप कुछ समय तक इन्वेस्टेड रह के अपने वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।